सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आसमान में फैल रही थीं। चिड़ियों की चहचहाट उस छोटे से गांव रामपुर के माहौल को और मनमोहक बना रही थी। कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती थी, लेकिन उन रास्तों पर चलने वालों के चेहरों पर सदा मुस्कान रहती। गांव का हर इंसान एक दूसरे को जानता था। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उम्र लगभग 35 साल, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर कई परेशानियों की लकीरें, लेकिन दिल से बेहद खुश और ईमानदार। उसके पास बस बाप दादाओं की छोड़ी हुई 2 बीघा जमीन थी। वही जमीन उसकी उम्मीद थी, उसका जीवन और रोजी रोटी का आधार। एक सुबह रामू अपनी जमीन पर काम कर रहा था। उसके हाथ में हल्का डंडा था और बैल धीरे धीरे खेत में चल रहे थे। खेत की मिट्टी से एक खास सुगंध उठती थी, जो रामू के दिल में आशा भर देती। तभी उसका 10 साल का बेटा मुन्ना वहां आता है। बाबा, आज स्कूल में किताब ले जानी थी, मेरी पुरानी फट गई है। रामू रुक जाता है, हल जमीन में ही अटका रह जाता है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, आज ही लेकर आऊंगा। लेकिन वो जानता था कि उसके पास किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सच बाबा, चाहे पुरानी ही मिल जाए। रामू के दिल में कसक उठती है। उसके बेटे की उम्मीदें उसे तोड़ भी देती और जोड़ भी देती। हाँ बेटा, स्कूल की चीजें कभी अधूरी नहीं रहेंगी, तू बस खूब पढ़ाई करना। मुन्ना खुशी खुशी भाग जाता है और रामू गहरी सांस लेकर फिर मिट्टी को देखने लगता है। बस इस साल फसल अच्छी हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। गांव में एक ही बड़ा जमींदार था, भंवर सिंह। धन, ताकत, रौब और बेईमानी सब कुछ उसमें कूट कूट कर भरा था। उसे गरीबों की जमीन पर कब्जा करना खास शौक था। एक दिन वो अपने 2 नौकर के साथ रास्ते से गुजर रहा था जब उसने रामू को खेत में काम करते देखा। अरे, ये जमीन तो बड़ी उपजाऊ दिखती है, अगर ये भी मेरी हो जाए तो अच्छा फायदा हो सकता है। उसके नौकर में से एक बोला, सेठ जी, रामू तो बहुत गरीब है, थोड़े पैसों का लालच दे दो, खुद छोड़ देगा। ठीक है, इस गरीब को थोड़ी झूठी मिठास चखाते हैं। शाम की समय जब रामू घर लौट रहा था, भंवर सिंह रास्ते में उससे मिलता है। अरे रामू, कैसी चल रही खेती? ठीक ही है मालिक, बस भगवान से अच्छा मौसम मांग रहा हूँ। सुनो रामू, तुम्हारी जमीन मुझे पसंद आई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छा दाम देकर ये जमीन खरीद सकता हूँ। नहीं मालिक, ये जमीन तो मेरे बाप दादाओं की निशानी है, मैं इसे कैसे बेच दूं? भंवर सिंह मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर गुस्सा भर उठा। सोच लो रामू, जमीन का मालिक बनना सबकी किस्मत में नहीं होता। मैंने बोली लगाई है, मान लो तो फायदे में रहोगे। मालिक, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूं, पर जमीन नहीं बेचूंगा। भंवर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। वो गुस्से में मुट्ठी कस लेता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन उसके चेहरे से साफ था, वो जमीन किसी भी हाल में लेना चाहता था। एक दिन रामू के घर गांव के पटवारी और पुलिस आए। रामू, तुम्हारी जमीन की कागजात में बड़ी गड़बड़ी मिली है। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, सरकारी लगती है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, जरूर कोई गलती हुई है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे बेवजह मत फरसाइए। तभी पुलिस वाला बोला, ज्यादा बोलोगे तो केस कर देंगे, समझे? रामू सहम गया। तभी पीछे से भंवर सिंह आ गया। क्या हुआ रामू? सुना है तुम्हारी जमीन में कुछ समस्या है। मालिक, ये सब कैसे हो गया?
भंवर सिंह ने नकली सहानुभूति जताई। अगर जमीन मुझे बेच दो तो मैं सब कागजात सही करवा दूंगा, वरना पुलिस और केस कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे। अब रामू समझ गया कि ये सब उसी की चाल है। मालिक, गरीब हूँ, पर इतना भी लाचार नहीं कि डरकर अपनी जमीन छोड़ दूं। भंवर सिंह का चेहरा लाल हो गया। अब रामू पर मुसीबतें टूट पड़ीं। पुलिस बार बार धमकाती, पटवारी घूस मांगता, गांव में अफवाह फैल गई कि रामू अवैध जमीन पर खेती करता है। रामू की पत्नी सीता परेशान होने लगी। जीवन भर की कमाई यही जमीन है, अगर ये भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? रामू उसकी आंखों में आंसू देख नहीं पा रहा था। सीता, चिंता मत कर, मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा, भगवान हमारे साथ है। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर हरिशंकर ईमानदार और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने रामू की हालत देखी तो एक दिन उसके घर पहुंच गए। रामू, मुझे सारा मामला पता चल गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मास्टर जी, मेरे पास न पैसे हैं न जान पहचान, मैं अकेला क्या करूं? कानून में ताकत है, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो तहसील चलकर सच्चे कागजात निकलवाते हैं। रामू के चेहरे पर पहली बार उम्मीद जगती है। तहसील में मास्टर जी ने रिकॉर्ड चेक करवाया। कई घंटे इंतजार के बाद बाबू ने बताया, खतौनी में नाम रामू का ही है, जमीन उसी की है, रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। रामू का दिल खुश हो गया। देखा मास्टर जी, मैंने कहा था ना, ये जमीन मेरी ही है। लेकिन मास्टर जी की आंखों में चिंता थी। लेकिन यहाँ के रिकॉर्ड में भंवर सिंह ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। समस्या तो गांव के पटवारी स्तर पर की गई लगती है। वे दोनों समझ गए, ये बड़ा खेल है। जब भंवर सिंह को पता चला कि रामू तहसील जाकर सच्चाई पता कराया है, वो आग बबूला हो गया। उसने रात में नौकर से कहा, रामू की हिम्मत बढ़ रही है, उसकी फसल जला दो, देखता हूँ कैसे खेत बचाता है। उस रात रामू की फसल में आग लगा दी गई। रामू और गांव वाले पानी लाकर आग बुझाने लगे, लेकिन आधी फसल राख हो चुकी थी। हमें किसकी नजर लग गई जी? सब खत्म हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? क्यों मेरी मेहनत जलाते हो भगवान? गांव वाले सहानुभूति तो जताते, लेकिन कोई खुले में भंवर सिंह के खिलाफ नहीं बोल पाता। अगले दिन मास्टर जी ने रामू को बुलाया। रामू, चुप मत बैठना, हम इस बार जिला कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज करवाएंगे। भंवर सिंह कितनी भी कोशिश कर ले, कानून उससे बड़ा है। रामू की आंखें दृढ़ता से चमक उठी। हाँ मास्टर जी, अब मैं डरूंगा नहीं। जमीन मेरी माँ समान है, इसे मैं अपने हाथों से छीनने नहीं दूंगा। कलेक्ट्रेट में बहुत भीड़ थी। मास्टर जी ने सभी कागज एक फाइल में तैयार किए। रामू भी हाथ जोड़कर खड़ा था। अधिकारी ने पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि पटवारी ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है? जी साहब, मेरी जमीन बिल्कुल वैध है। ये रही खतौनी, ये नमूना 2, ये पुरानी रसीदें। साहब, हमें गलत फंसाया जा रहा है। अधिकारी ने सभी दस्तावेज ध्यान से देखे। ये कागज बिल्कुल सही है। मैं एक जांच टीम भेजता हूं जो मौके पर जाकर स्थिति देखेगी। कुछ दिनों बाद जांच अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पटवारी घबरा गया।
पटवारी जी, आपने जमीन को सरकारी क्यों बताया? वो साहब, रिकॉर्ड में गलती हो गई थी। लेकिन तहसील के रिकॉर्ड में सब सही है, फिर गलती कहाँ हुई? पटवारी पसीने से तर हो गया। गांव वाले धीरे धीरे बोलने लगे। साहब, पटवारी भंवर सिंह के दबाव में काम करता है। पटवारी ने घूस ली थी। अब सच सामने आ रहा था। भंवर सिंह दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। जांच खत्म होने के बाद अधिकारी ने आदेश दिया, जमीन रामू की है, पटवारी को निलंबित किया जाए। पुलिस की धमकी की भी जांच होगी। रामू की जली फसल का मुआवजा भी दिया जाएगा। गांव में खबर फैल गई कि रामू जीत गया है। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं, जीत के आंसू थे। साहब, आपने गरीब की सुन ली, वरना हम कहाँ जाते? कानून सबके लिए बराबर है। भंवर सिंह की तरफ लोग देखने लगे। वो शर्मिंदा और हारा हुआ लग रहा था। जांच अधिकारी उसके पास आकर बोले, भंवर सिंह, तुम्हारे खिलाफ भी जांच चलेगी। गरीबों को सताना बंद करो। भंवर सिंह सिर झुकाकर चुपचाप चला गया। गांव के लोग रामू के घर पर इकट्ठा हुए। रामू, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। हम सबको तुम पे गर्व है। सरकार की तरफ से मिला मुआवजा और गांव वालों की मदद से रामू ने दोबारा खेती शुरू की। फसल अच्छी हुई। उसके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव वाले अब रामू को सम्मान से देखते थे।